आज ये कार्यक्रम हुआ, ये किस संबंध में? देखिए, आल इंडिया जमीयतुल कुरैश की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ख़ास तौर पर वो लोग कि जो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, उनकी जिन लोगों ने मदद की है, समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, इसलिए उन्हें अवार्ड दिया गया। उन्हें सराहना उनकी की गई है कि आपको अगर अच्छा काम आप करेंगे तो लोग उसे सराहते हैं, इसलिए जमीयतुल कुरैश ने ऐसे लोगों को अवार्ड दिया है, जिसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। तो आप देश इस संकट की घड़ी में खड़ा है, आप लोगों को क्या कहना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मज़हब को मानते हैं मजहबी एतबार से, और जो लोग दुनिया को मानते हैं दुनियावी एतबार से, उसे इस पर अमल करना चाहिए। जो गवर्नमेंट जो है आर्डिनेंस जारी करती है, गवर्नमेंट जो आर्डर करती है, उस पर अमल करना ज़रूरी है। कुरान कहता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। आप अल्लाह की इताअत कीजिए और फिर रसूल की कीजिए, और तीसरे नंबर पर वो लोग जो आपके हाकिम हैं उनकी इताअत कीजिए। जो जिस मुल्क में आता है उस मुल्क का जो हाकिम है उसके हुक्म को मानना ज़रूरी है मजहबी एतबार से। जैसा हिंदुस्तान में चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, प्रधानमंत्री का हुक्म मानना ज़रूरी है, स्टेट में है चीफ मिनिस्टर का मानना ज़रूरी है, आप अगर ज़िले में रहते हैं तो डीएम का मानना ज़रूरी है, एसएसपी का मानना ज़रूरी है। ये वो है जो आपका फरीज़ा है, जो ज़िम्मेदारी है, उसके हिसाब से भी मानना ज़रूरी है। और दुनियावी एतबार से भी अगर गवर्नमेंट कोई आपको अहकामात दे रही है, आर्डर दे रही है और आपके फ़ायदे में है, तो आप उसका मानना चाहिए। गवर्नमेंट कहते हैं ये मर्ज़ बढ़ जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, आपको सांस लेने में परेशानी होती है, बुखार आता है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है? इसलिए मैं आपके ज़रिए से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हुकूमत का जो भी फैसला हो उस पर अमल करना चाहिए और दिल से करना चाहिए। पूरे लॉकडाउन में जब सहारनपुर के प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरीके से काम किया, तो आप किस नज़रिए से? मैं सहारनपुर के शासन प्रशासन दोनों को मुबारकबाद देता हूँ, और अगर हिंदुस्तान में किसी को फर्स्ट अवार्ड मिलना चाहे तो सहारनपुर ज़िले को मिलना चाहिए, इसलिए कि इस पूरे 3 महीने में एक भी आदमी यहाँ नहीं मरा है, लाठी डंडा नहीं चला, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, जबकि पूरे मुल्क में कुछ लोगों ने इसे कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम नाम देने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम हो गए हैं। हाँ, गवर्नमेंट का जहाँ फेलोर है उस पर जो है जो सियासी लोग हैं उन्हें बोलना चाहिए, इसलिए कि मज़दूरों की जो परेशानी है उस पर वो बोल सकते हैं, उस पर धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर जहाँ तक मर्द से बचाव की बात है उस पर सबको अमल करना चाहिए, और जो हुकूमत के आदेश है उस पर अमल करना चाहिए। हाथ ना मिलाओ कौन सी है इसमें बात? आपको बीमारी हो जाएगी, आप मुंह के करीब ना जाइए, मास्क लगाइए, आप बीमार हो जाए तो डॉक्टर को दिखाइए, तो सब अच्छी बातें हैं। तो अच्छी बातें कोई भी लिए अगर कहना पड़े या फोर्स करना पड़े तो ये दुख की बात है। इसलिए मैं आपके ज़रिए से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल होना चाहिए ताकि बीमारी से बच सके। क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा हुक्म करती है कि जो आपके मज़हब से को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और आपको फ़ायदा पहुंच रहा है उसका, और दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी आपके ऊपर उसका अमल करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके ज़रिए से दरख्वास्त देना चाहता हूँ। सरकार द्वारा कई बार लॉकडाउन लगाने के बावजूद ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्या आप इसे सरकार का फेलियर मान रहे हैं? देखिए, मर्द जो है वो बढ़ रहा है, वो तो कुदरती है, पूरे दुनिया का में ये वबा फैली हुई है, और जब कोई ताउन आता है या कोई वबा फैलती है तो पूरी दुनिया में होती है, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। हमारा तो हो सकता है पर्सनल कि हम लोग जो है उस पर अमल नहीं करती जो सरकार चाह रही है। सरकार चाह रही है आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाए, सरकार कह रही डिस्टेंस रखे, सरकार कह रही मुँह पे मास्क लगाए, सरकार कह रही हाथ ना मिलाए, सरकार कह रही है भीड़ ना जमा करे। तो ये सरकार तो अच्छे काम कह रही है, तो अगर फिर भी बीमारी फैल रही है तो उसमें हमारा कसूर हो सकता है, सरकार का नहीं। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान में बेहतरीन हालात है, मर्ज ज़्यादा नहीं फैला है। प्रेस को भी इसकी कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को दूसरे कामों में लगाएं, कोरोना से हटा दे, ताकि उनकी रोज़ी रोटी पर वो आ जाए और लोग जो भूखमरी का शिकार है उसका ना हो सके। कोरोना से इतने लोग नहीं मरे हैं जितने मज़दूर जो है भूखमरी से मर गए हैं, पेट में खाना नहीं गया इसलिए मर गए हैं, दवा नहीं मिली इसलिए मर गए हैं, वो अपने घर नहीं पहुँच सके पैदल चल के मर गए हैं। इससे इसकी भी कोशिश होनी चाहिए और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हर चीज़ का प्रोपेगेंडा ना बनाएं। तो जो पैदल चलने वाले मजदूर हैं उनको साधन उपलब्ध नहीं हो पाए, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं फेलियर रहा है।
देखिए, मज़दूरों का जहाँ तक मामला है, वो गवर्नमेंट ने किसी को साधन मुहैया कराया या नहीं कराया, इसे पॉलिटिकल लोगों को उठाना चाहिए। मैं तो चूँकि कमीशन रहा हूँ और मैं चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर था, इसलिए मैं जो है कोई बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं करूँगा इस पर। मगर इस पे जो है जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका हक़ है, उन्हें इस पे बोलना चाहिए, बताना चाहिए क्यों नहीं वो आ रहे, किसने मना किया है, अगर उनके पास कोई डिटेल है। हाँ, इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा आपके ज़रिए से कि तबलीगी जमात वालों को, जो ख़ास तौर पर उनके हेड है, जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था तो उन्हें आकर प्रेस में कहना चाहिए था कि ये इल्ज़ाम गलत है या सही है, उन्हें सबूत देना चाहिए था। जो उनकी वजह से वो भी बदनाम हुए हैं और पूरे मुसलमान कम्युनिटी जो है बदनाम हुई है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आंखें खोल कर जियो इस मुल्क में, आंखें बंद करके ना जियो। इसलिए अपनी बदनामी ना करो और दूसरों की बदनामी ना होने दो। जो गलत फहमी है वो दूर होनी चाहिए, उन्हें पहले सामने आना चाहिए था, क्यों नहीं आए, आज भी नहीं वो सामने आ रहे। इसलिए आपके ज़रिए से कहना चाहूँगा कि उन्हें सामने आकर अपने सफाई देनी चाहिए। ये मैं आपके ज़रिए से दरख्वास्त करना चाहूँगा उनसे। आज किस तरीके का प्रोग्राम आप लोगों ने रखा? जिन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी में समाज के दबे कुचले लोगों को की मदद की है, जो लोग परेशान थे उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनके राशन की हो, चाहे उनकी बीमारी की हो, चाहे किसी को कहीं डॉक्टर के जाना उसके पास बनवाने की रही हो, किसी को अपनी रेडी लगाने के लिए उसके पास बनवाने की रही है। मैंने उन लोगों को बुला के सम्मानित किया, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे शहर में मेरी नज़रों के सामने काम किया है, मेरे साथ कंधे कंधा मिला काम किया है, उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया है आली जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब की सरपरस्ती में। तो ये आपने जो बैनर है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, आप इसके जिला अध्यक्ष रहे जी हैं? जी क्या हूँ, उनकी रहानी हूँ, मौजूदा आप उनके जी, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो क्या उनकी ओर से भी आपको कोई इस तरह की मैसेज आया था? मैंने उनसे सिग्नेचर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से देकर उनसे सिग्नेचर मंगाए थे, प्रदेश अध्यक्ष से मंगाए थे, उन सब लोगों की जुनूलीज में प्रोग्राम हुआ है, उनकी संतुति में प्रोग्राम हुआ है। आपने गंगों में जो कार्य किए हैं, एक बार उन पर रोशनी डाली। अब मैंने गंगों में मेरे से जो हो सकता है, मैं जिस काबिल हूँ, मैंने लोगों की तरह नुमाइश तो की नहीं, फ़ोटो खिंचवाए हैं। आप लोग मेरे साथ उसमें कंधा से कंधा मिला के साथ हैं, आपको पूरी जानकारी है मैंने कितना काम किया है। बीमारी से निकल नहीं पाए हैं, अभी भी हमें जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं बीमारी। अभी भी हमें अपने गरीब साथियों का, जो लोग मजदूर हैं, भूखे लोग हैं, उनका ख्याल रखना है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है सब लोगों मिलकर। जिससे हमने पहले काम किया, ये ना हो अब हम लोग भी थक के बैठ जाएँ। हम लोगों को लगातार काम करना चाहिए, मेरा यही समझ।